आइए दोस्तों, आज आगे के क्वेश्चन करेंगे। इसमें आज वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन करेंगे। इसमें मैंने जितने भी सिंपल से और हार्ड से क्वेश्चन थे वैसे वे करा दिए। अब सारे होंगे इसमें वर्ड प्रॉब्लम वाले आगे के, और यही एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। छोटे एग्जाम में तो वे भी आ जाते हैं, लेकिन बड़े एग्जाम में तो यही आते हैं। क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं पहले। बिल्कुल आसान आसान से सवाल उठाऊंगा बिल्कुल ही। व्हेन टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 एंड देयर सम इज 72, फाइंड नंबर्स। ये कह रहा है जब दो संख्या का अनुपात 3:5 है, उनका योग 72 है, संख्या बताओ। 3:5 दे रखा है और जो उनका सम है वो दे रखा है 72। तो ये आपको पता है सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा है तो कुछ ना कुछ तो इनके साथ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे वो इतने से इधर करेंगे। अब इनका सम कितना है 72 है, तो 3k प्लस 5k का सम है कितना 72, तो 8k इक्वल टू 72। ये कितने पे जाएगा 9 पे, तो k की वैल्यू आओगी 9। तो ये नंबर बताने हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा और इससे करेंगे ये 45 आएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा, इसके नंबर आ जाएंगे दो, 27 और 45। के मानने की भी जरूरत नहीं है, के तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए माना है, इसको इतना भी मानने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं ये 3 यूनिट है, 5 यूनिट है, तो ये 8 यूनिट है। क्वेश्चन में कह रहा है वो 8 यूनिट नहीं है, इनका समय 72, तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 9। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 3 यूनिट इसको मैंने माना तो ये 27 हो जाएगा। 5 यूनिट इसको माना तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 45 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा 27:45। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये कह रहा है रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:7 एंड देयर डिफरेंस इज 21, फाइंड स्मॉलर नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है और उनका अंतर 21 है, तो छोटी संख्या बताओ। 4:7 करने में मैं इसको के मान के भी कर सकता हूँ। ये 4k 7 के, इनका डिफरेंस हो जाएगा 3k, लेकिन मैं ऐसे नहीं करता, मैं इसको यूनिट में मानूंगा। 4 यूनिट है, ये 7 यूनिट है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 3 यूनिट होगा। 7 - 4 का डिफरेंस होगा 3 यूनिट। 3 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 21 को। एक की वैल्यू आएगी 7, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7 आई। अब कह रहा है कि छोटा नंबर कौन सा होगा। छोटा नंबर वही होगा ना जो छोटा है पहले से ही, तो 4 पहले से ही छोटा है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो स्मॉलर नंबर होगा वो होगा 28। अगर बड़ा नंबर पूछता तो 7 में गुणा कर देते 49 आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द रेशियो ऑफ टू नंबर 3:4 एंड देयर प्रोडक्ट इज 108, फाइंड बिगर नंबर। जब दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तो उनका गुणाफल 108 है, बड़ी संख्या बताओ। 3:4 दे रखा और उनका प्रोडक्ट दे रखा है 108। या तो ऐसे करूँ मैं इसको 3 के और इसको 4 के मान लो और मल्टीप्लाई कर दूँ तो आ जाएगा 12k²। इसके इक्वल रख के सोल्व करूँगा, वहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा। फिर भी बता देता हूँ एक बार डिटेल में मैं, 3k और 4k, तो इनकी मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3k इंटू 4k बराबर आएगा कितने के 108 के। यहाँ से k² कितना आएगा 4×3=12, 108/12, 12 में 108, k की वैल्यू आएगी 3, ये स्क्वायर जाके इधर रूट में आ जाएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। और बड़ा नंबर पूछ रहा है तो बड़ा नंबर कौन सा होगा 4k वाला होगा, तो 4×3=12, बड़ा नंबर होगा 12। लेकिन के मान के करने में टाइम लगता है, इसको ऐसे मत करो, सीधा दिमाग सीधा कर दो। 4×3=12, 12 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है इसको 108 को, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9।
लेकिन यहाँ पे करने में एक दिक्कत आ जाएगी यहाँ पे ऐसे करने में। मैंने वहाँ पे के मान के करा था, इसको 3 के और इसको 4 के, तो मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, तो हमारे पास वो के स्क्वायर आ रहा था। यहाँ से के स्क्वायर नहीं आने वाला, यहाँ पे गलत हो जाएगा ये ऐसे, ये आ जाएगा इसका आंसर फिर गलत। तो इसको यूनिट मान के नहीं कर सकते हम, इसको 3 के और 4 के ही मान के करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When the ratio of two number is 2:5 and sum of their square is 725, फाइंड स्मॉलर नंबर। जब दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है तो उनके वर्गों का योग 725 है, छोटी संख्या बताओ। 2 अनुपात दे रखे 2:5। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, या तो इसको डायरेक्ट कर लो या के मान के कर लो, इसको 2 के इसको 5 के मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इनके स्क्वायर, तो 2 के का होल स्क्वायर प्लस, और सम भी करना है, सम का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करके सम करना है सॉरी, और ये आएगा 725। ये कितना आएगा ऐड करने में, 4 के स्क्वायर, ये आएगा 25 के स्क्वायर बराबर 725, ये आएगा 29 के स्क्वायर बराबर 725, और ये कटेगा कितने पे, 29 60। तो इसको यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, ये आएगा कितना, 25 पे कटेगा ये, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के स्क्वायर 25 आ गया। तो यहाँ से के की वैल्यू आएगी कितनी, 5। अगर के की वैल्यू 5 आएगी यहाँ से, अब पूछ रहा है कि छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या क्या मानी है मैंने, 2 के, ये बड़ी संख्या है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि के की वैल्यू 5 है तो 10 आ जाएगी। तो छोटी संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई। अगर हम इसको यूनिट मान के करें ना यहाँ पे, फिर ये के स्क्वायर नहीं रहेगा इसमें, फिर यूनिट में सोल्व होने में दिक्कत करेगा, वहाँ पे गलती हो जाती है, फिर के मान के ठीक रहते हैं यार सवाल करने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बताता हूँ मैं। ये कह रहा है व्हेन टू रेशियो ऑफ नंबर इज 3:5 डिफरेंस देयर ऑफ स्क्वायर इज 256, फाइंड नंबर। 3:5। जब दो संख्याओं का अनुपात 3:5 हो तो उनके वर्गों का अंतर 256 है। तो मान लेते हैं 3 के और ये 5 के है, कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दिया इधर भी और इधर भी, तो 5 के का स्क्वायर माइनस 3 के का स्क्वायर, इससे निकलेगा इनका डिफरेंस, और इतना कितना डिफरेंस दे रखा है इनका, दे रखा है 256। 25 के स्क्वायर माइनस 9 के स्क्वायर बराबर 256, इसको माइनस करेंगे ये आएगा 16 के स्क्वायर बराबर 256। 16 से कैंसिल हो जाएगा 16 पे, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। यहाँ पे के स्क्वायर 16 है तो के की वैल्यू 4 है। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या नंबर बताने हैं, तो नंबर क्या क्या होंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12, और ये कितना आएगा 20, 12 और 20 आएगा इसका आंसर, 12 20। डी ऑप्शन ठीक है इसका। एक ऑप्शन में 20 और 12 भी दे रखा है, गलती मत कर देना, जिस रेशियो में लिखा है उसी रेशियो में आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब वाला। ये कह रहा है रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द नंबर इज 4375, देन फाइंड द नंबर। ये कह रहा है दो संख्या 2:3 में है, दो संख्या 2:3 में है, तो दोनों संख्याओं का घनों का जोड़ दे रखा है 4375, तो संख्या बताइए। 2:3 दे रखा है, तो ये कितना होगा 2 के, और ये कितना होगा 3 के, तो इनका क्यूब 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये दे रखा है 4375। यहाँ पे आएगा कितना 8 1 का क्यूब 27 के का क्यूब बराबर आएगा 4375,
अब इनका ऐड करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 35 के क्यूब बराबर आएगा 4375। अब ये कैंसिल कितने पे होगा ये देखते हैं। 35 से कम 35, 35 से कम 35, कितना हासिल बचा है 8, 5 और 3 8, 87 बचा। तो 35 दूनी 70, तो 17 175, 175 कितने पे जाएगा 35 से, ये जाएगा कितने में 7 पंजे 35, 25, 5 पे 125। तो यहाँ से के की क्यूब जो आएगी ना हमारे पास, वो आएगी 125। अब 125 के 3 हिस्से कितने होते हैं, अगर नहीं आता तो ऐसे कर लो एलसीएम लेके, 5 5 गया एक पे, तो 3 का पेयर बन गया, मतलब 5 की क्यूब, और इधर है के की क्यूब, क्यूब से क्यूब कैंसिल होगी तो के की वैल्यू आ गई 5। अगर के की वैल्यू 5 है तो पूछ रहा है भी नंबर बताओ, तो 10 और 15 ये नंबर होंगे बस। सी ऑप्शन ठीक है इसका। क्यूब वाला भी मैंने करा दिया क्वेश्चन, एक डिफरेंस वाला भी करा देता हूँ। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 इफ द डिफरेंस ऑफ देयर क्यूब्स आर 7488 देन फाइंड द नंबर। ये कह रहा है दो संख्याओं 2:5 में है, यदि इनके वर्गों का अंतर, घनों का अंतर 7448 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। 2:5 में मान लेते हैं 2 के है और ये 5 के है, इनका डिफरेंस दे रखा है 4000 और 7448, तो 5k का क्यूब माइनस 2k का क्यूब जो दे रखा है वो दे रखा है 7448। ये आएगा कितना 125 के की क्यूब, ये आएगी 8 की क्यूब, बराबर आएगा 7488। अब इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा 117 के की क्यूब बराबर 7488। अब ये देखना पड़ेगा 117 पे कब कितने पे कट रहा है। ये कटेगा 64 पे। के की क्यूब बराबर 64, या तो 64 के फैक्टर कर लो, या पता होना चाहिए 64 किसका क्यूब है, तो 4 का क्यूब है। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 4 आ जाएगी। ये कितना आएगा 8 और ये कितना आएगा 20, तो इसका आंसर आएगा 8:20। मैंने स्क्वायर वाले भी करा दिए, क्यूब वाले भी करा दिए। अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए, ये कह रहा है रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4, दो नंबर का अनुपात 3:4 है, और पहला नंबर है 39, तो दूसरा नंबर बताओ। ये कह रहा है जो पहला नंबर है ना वो 39 है। एक तरीका तो यह है कि इसको 3 के और इसको 4 के मान लेंगे, तो 3 के रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 39 को, तो ऐसे के की वैल्यू कितनी आएगी 13 आएगी। दूसरा नंबर पूछ रहा है, दूसरा नंबर कितना है 4 के, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 का 52, तो 4k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 52 आ जाएगी, और इसका ये आंसर हो गया।
छोटे मोटे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन। रेशियो ऑफ टू नंबर इज, अगला क्वेश्चन दे रखा है इसने, रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:11 इफ द सेकंड नंबर इज 374 देन फाइंड दी फर्स्ट नंबर। दो संख्याओं का अनुपात 3:11 है और ये कह रहा है कि जो दूसरी संख्या है ना वह 374 है, तो पहली संख्या बताओ। या तो इसको के मान लो, 3 के और 11 के, उससे कर लो 11 के बराबर इतना, या यूनिट से भी कर सकते हैं इन जैसे क्वेश्चनों को, पर मैं के ऐसे समझा देता हूँ। तो के की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 11 33 और 44, के की वैल्यू 34 आएगी, हमें चाहिए 3 के की, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से दोनों तरफ, तो कितना आएगा, 4 3 12, यह आएगा 102। बी ऑप्शन ठीक है इसका। अगर यूनिट से भी करना है तो उससे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर यही क्वेश्चन हो सकते हैं यूनिट से। जैसे 11 यूनिट रिप्रेजेंट करा किसको, 374 को, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है, 34, तो 3 यूनिट की कितनी आएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से 34 से, तो ये आएगा 102। ऐसे भी कर सकते हैं, बस अपनी समझ के ऊपर बात है कैसे करना चाहता है कोई। आइए दोस्तों आगे के क्वेश्चन करते हैं। मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में। दो संख्या 2:3 में है, यदि उनका योग 45 है और दोनों संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो उन संख्याओं का क्या अनुपात हो जाएगा। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 2:3 इफ देयर सम इज 45 एंड 15 इज एडेड इन बोथ नंबर्स देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर। ये कह रहा है कि 2:3 का जो सम है वो है 45, तो मान लेते हैं ये 2 के है और ये 3 के है। डिटेल समझा रहा हूँ पहले, तो 2 के प्लस 3 के कितना है हमारे पास, ये है 45। तो यहाँ से हम के की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे, 3 2 5 बराबर 45, के की वैल्यू आएगी 9, के की वैल्यू 9 आई तो इसमें पुट करेंगे 18 आ जाएगी और ये कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी, ठीक है ना। तो वे नंबर थे 18 और 27। अब कह रहा है कि इनमें 15 15 ऐड कर रहे हैं अगर हम, तो 18 तो पहले से था और 27 भी पहले से था, इसमें हमने कितना ऐड कर दिया, ऊपर भी 15 कर दिया और नीचे भी 15 ऐड कर दिया, यही कह रहा है ना। हाँ बोथ नंबर में 15 ऐड कर दिया, तो अब कह रहा है कि इनका रेशियो बताओ, तो इनको ऐड कर लेते हैं एक बार। 8 और 5 13, 1 हासिल 23 33, 7 और 5 12, 1 हासिल 3 4 42। अगर मैं इसको काटूँ भी तो 3 पे कटेगा, 11 3 33 और ये कटेगा 3 कम 3 3 चौक 12, 11 अनुपात, इसका आंसर आएगा 11:14। जो नया नंबर बनेगा ना वो बनेगा 11:14। सी ऑप्शन इसका ठीक है। अगर थोड़ा सा टाइम बचाना चाहते हो ना इसमें क्वेश्चनों में, तो सबको पता है कि ये 2:3 है और इनका जो सम दे रखा है वो दे रखा है कितना, 45, तो इनको ऐड करने पे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 45 को, या लिख लो इतना, 5 रिप्रेजेंट कर रहा है 45 को, तो एक रिप्रेजेंट करेगा 9 को, तो मान लेते हैं कितना होगा, ये 18 होगा और ये कितना होगा, ये होगा 27। फिर कह रहे कि 18 में अगर हमने 15 जोड़ दिया और इधर 27 में भी कितना जोड़ दिया, 15 जोड़ दिया, तो बताओ कितना होगा रेशियो। तो 18 15 33, ये कितना हो जाएगा, 42, ये आ जाएगा 11:14। तो ऐसे भी कर सकते हैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए, वो एकदम डिटेल समझाने के लिए था। और ये करना तो इतना तो करना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, इससे कम में तो कुछ हो ही नहीं सकता। और जो मन मन में कर लेता है उसके लिए और भी ठीक रहता है, और जल्दी कर पाएगा, वरना फिर लिखने में भी टाइम लगता है। दो संख्या 3:3
अनुपात 5 में है, यदि उनका योग 56 है तो दोनों संख्याओं में 14 जोड़ दिया जाए तो संख्या का क्या अनुपात होगा। ये भी ऐसे ही क्वेश्चन है। 3:5 है, अगर ऐड कर दिया जाए कि इनका योग जो है वो है 56, जो इनका सम है वो है 56, तो 3 और 5 8, 8 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 56 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा किसको, 7 को। तो मान लेते ये 3 यूनिट था, ये 5 यूनिट था, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 आएगी, तो कितना हो जाएगा, ये नंबर 21 रहा होगा और ये कितना रहा होगा 35। ये तो पुराने का अनुपात है, लेकिन अब कह रहा है अगर इनमें 14 दोनों तरफ जोड़ दिया जाए, इसमें भी 14 ऐड कर दे और इसमें भी 14 ऐड कर दे, तब बताओ नंबर क्या बनेगा। तो इसको ऐड करेंगे 5 45 35 और आएगा 9 49, 5 7 35 7 7 49, जाएगा 5:7। जो इसका नया अनुपात आएगा वो आएगा 5:7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या 2:5 में, यदि उनका योग 98 है तो दोनों संख्याओं में से 10 घटा दिया जाए तो संख्या का क्या अनुपात होगा। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 if their sum is 98 and the 10 is subtract from both number, then what will be the ratio of the numbers। मान लेते हैं 2:5 दे रखा है और इनका जोड़ दे रखा है 98। इसको डिटेली समझा देता हूँ एक बार। 2k और ये हो जाएगा कितना 5k। मान लेते हैं ये है 2k और ये है 5k। मैं k से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। बिल्कुल रेशियो जो होता है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा रहता है, तो इसको अब कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करके हम इसको बड़ी वैल्यू बना सकते हैं। और कितनी बड़ी बनानी है, 98 जिनका जोड़ हो जाए 98, तो ऐड करते हैं इसको 2k + 5 के बराबर 98, तो आएगा 7 के बराबर 98। अब यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी, 7 एकम 7 और 7 चौक 28, k की वैल्यू 14 आई, तो k की वैल्यू 14 आई तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 14 पंजे 90, 5 4 20, हाँ 90। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 इनमें से अगर माइनस कर दिया जाए, 28:90 इसमें से 10 माइनस कर दे हम और इसमें से भी 10 ही माइनस कर दे, तो नया अनुपात बताओ। तो 28 में से 10 गए 18 और 90 में से 10 गए 80। अब इनका रेशियो कितना आएगा, इनका रेशियो आएगा 9:40। क्वेश्चन गलत तो नहीं उतार दिया मैंने। अच्छा ये सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, 14 पंजे होते हैं 70, 90 लिखे बैठा हूँ मैं, 70 आएगा, ये आएगा 60। अब देखते हैं कितने पे कट रहा है, ये कटेगा कितने पे, 3 छंग 18 और ये आएगा 10 पे, तो 3:10 आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो संख्या 4:7 में है, यदि इनका योग 132 है तो दोनों संख्या में से 24 घटा दिया जाए तो उन संख्या का अनुपात हो जाएगा क्या। कुछ नहीं करना 4:7 दे रखा है और उनका जोड़ दे रखा है 132।
इनका जोड़ दे रखा है 132। एक तो ये तरीका है, इनको यूनिट में मान लो, या फिर ऐसे मान लो 4K और 7K, तो कितना हो जाएगा, इनको ऐड करके 11K, इनको ऐड कर पाएगा 11K, और 11K रिप्रेजेंट कर रहा है 132 को, तो 1K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से इसको डिवाइड करे पे 11 कम 11, 11 दूनी 22, तो K की वैल्यू 12 आएगी, 12 चौक 48, और 12 सत्ते 96 होते हैं, 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 72, 84, 12 सत्ते 84 होते हैं। और माइनस करना है दोनों तरफ से 24, अगर इसमें से भी 24 माइनस कर दिया जाए और इसमें से भी 24, तो नया अनुपात बताना है इनका, तो माइनस करेंगे कितना आएगा, 4 2 बाई 24, और ये आएगा कितना 60, ये जाएगा 4 24, 60, 2 से जाएगा 5, इसका आंसर आएगा 2:5। जो नया अनुपात आएगा ना वो आएगा 2:5। जो नया रेशियो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 2:5 आएगा, इसका ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये कह रहा है दो संख्या 3:7 है, यदि उनका अंतर 92 है और उन संख्याओं में 9 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात हो जाएगा। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:7 if their difference is 52 and 9 is add in both number, then what will be the ratio of the number। अब ये कह रहा है दो संख्याओं का जो डिफरेंस है वो दे रखा है 52 दे रखा है, दो संख्या का डिफरेंस दे रखा है 52, और उसमें कह रहा है कि अगर दोनों तरफ हम नो ऐड कर दे बाद में डिफरेंस निकालने के बाद, तो उनका रेशियो बताना है। तो मान लेते हैं इनका डिफरेंस कितना दे रखा है, इन्होंने 3:7 दे रखा है ना रेशियो, और जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 52, तो ये 3K ये 7K, इनका डिफरेंस कितना होगा, 7K माइनस 3K बराबर 4K, 4K बराबर किसके होगा 52 के, तो K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 एकम 4 4 12, K की वैल्यू 13 आई, तो यहाँ पुट कर देंगे इनकी वैल्यू, 13 3 13 3 जाएगा 39, 13 7 कितना होता है 7 21 91। अब आगे कह रहा है कि अगर इनमें हम 10 ऐड कर दे दोनों तरफ, 10 नहीं 9, तो 39 में ऐड कर दे 9, और 39 में ऐड कर दे 9, तो 9 9 18 एक हासिल 48, और ये हो जाएगा कितना 9 9 18 एक हासिल 48 है 91 है, सॉरी, तो ऐड करेंगे आ जाएगा 100। अब ये कितने पे कट रहा है वो देख लेते हैं, इनका अनुपात कितना आ रहा है 24:50, या और भी कटेगा ये 12, 25 दूनी 85 से ज़्यादा तो कटेगा नहीं, 12:25 आएगा इसका आंसर, 12:25 आएगा, डी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्या 4:9 में है, यदि उनका अंतर 55 है तो दो संख्याओं का जोड़ 16 है, जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का क्या अनुपात होगा। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:9 इफ देयर डिफरेंस इज 55 एंड 16 इज एडेड इन बोथ नंबर व्हेन, देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ द नंबर। दो नंबर है, 4 कितने में है 9 में है, तो मान लेते हैं ये 4K और ये 9K है, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 9K माइनस 4K बराबर आ जाएगा कितना 5K, और 5K रिप्रेजेंट कर रहा है किसको 55 को, तो यहाँ से K की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11,
अगर के की वैल्यू 11 आई तो ये कितना आएगा 44, और ये कितना आ जाएगा 99। अब कह रहा है कि इनमें अगर 16 जोड़ दिया जाए, 44 में जोड़ दिया जाए 16 और 99 में जोड़ दिया जाए 16, तो क्या बनेगा इनका अनुपात नया। तो इसको ऐड करेंगे 10 5 6 15 11 115, तो 60:115 आया इसका। 20 3 60, ये कटेगा 3 3 9, 60:115 है ना, 5 पे घटेगा भाई ये। 5 एकम 5, 12 पंजे 60, ये जाएगा 5 दूनी 10, 5 3 15, इसका आएगा 12:23 आंसर। जिसका नया अनुपात बनेगा, जो नया रेशियो बनेगा वो बनेगा 12:23। इसका ऑप्शन ठीक है ये। चार अनुपात 7 के अनुपात में यदि उनका अंतर 45 है तो उन दोनों संख्याओं में से 15 घटा दिया जाए तो संख्याओं का क्या अनुपात हो जाएगा। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:7। इफ देयर डिफरेंस इज 45 एंड 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ नंबर्स देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द नंबर। 4:7 दे रखा है, मान लेते हैं 4 के है, ये 7 के है, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 3 के, और वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 45। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। के की वैल्यू अगर 15 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये कितना हो जाएगा 15 पंजे 75, 15 6 60, 7 15 6 90, ये हो जाएगा कितना 105। फिर कह रहा है कि अगर 15 घटा दिया जाए तो 15 इधर से घटाएंगे और 15 ही इधर से घटाएंगे हम। 105 में से 15 गए, 105 में से 15 गए, बचा 90 और यहाँ बचा 45, तो इनका आंसर आएगा 1:2। सी ऑप्शन ठीक है इसका। अगला भी सेम ही है क्वेश्चन। 15 5:7 में है, 11 में है, इनका डिफरेंस दे रखा है कितना 60, मान लेते हैं 5 के है, ये 11 के है, तो इनका डिफरेंस कितना होगा 6 के होगा, बराबर होगा 60 के की वैल्यू 10 हो जाएगी, 10 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 50, ये हो जाएगी कितनी 110। अब कह रहा है कि इसमें से अगर हम 25 घटा दे, 50 में से 25 माइनस कर दे और इधर 110 में से 25 माइनस कर दे, 50 में से 25 गए 25 और यहाँ 110 में से 25 गए 75 और 10 85, इनका अनुपात कितना आएगा वो देख लेते हैं। यही कर देता हूँ चाहे 5×25 35, 5:17 आएगा इसका उत्तर। बी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन थोड़े अलग आ गए। ये कह रहा है दो संख्या 3:4 है, यदि उनका गुणाफल 108 है और दोनों संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो संख्या का क्या अनुपात हो जाएगा। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4। इफ देयर मल्टीप्लाई इज 108 108
and 15 is added in both number, then what will be the ratio of the number? तीन अनुपात चार है, तो मान लेते हैं 3 के है, ये 4 के है, जो इनका मल्टीप्लाई दे रखा है वो दे रखा है कितना 108। ये हो जाएगा के स्क्वायर बराबर 108/12। के की वैल्यू आ जाएगी कितनी 9, 3, 9, 3 तिया 9, 4 तिया 12। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 15 ऐड कर दिया जाए दोनों तरफ, तो इसमें भी 15 ऐड कर दिया और इसमें भी 15 ऐड कर दिया। चौबीस, 27, यह आएगा 8:9। सी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो संख्या का अनुपात 5:7 है। नहीं, ये नहीं है। दो संख्या 2:5 है, यदि उनका गुणाफल 160 है और दोनों संख्या में 4 घटा दिया जाए तो संख्या का क्या अनुपात हो जाएगा? रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 इफ देयर मल्टीप्लाई इज 160 एंड 4 इज सब्ट्रैक्ट फ्रॉम बोथ नंबर, देन व्हाट विल बी रेशियो ऑफ द नंबर्स? 2:5 दे रखा है, मान लेते हैं ये 2 के है और ये 5 के है। इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो 3 के हो जाएगा। 3 के रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को इसमें? 160 को। गलत हो गया रे, ये सॉरी मल्टीप्लाई करना था इसमें, तो ये आएगा 2 के गुणा 5 के, ये आएगा के स्क्वायर बराबर 10। तो यहाँ से के की वैल्यू सीधी आ रही है कितनी 4, 8 और 20। अब कह रहा है कि इनमें अगर हम ऐड घटा दे 4 4, तो 8 में से 4 घटाने हैं और 20 में से 4 घटाने हैं, तो 4:16 अनुपात 1:4 आएगा इसका उत्तर। डी ऑप्शन ठीक है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 इफ 5 एडेड इन बोथ नंबर देयर रेशियो बिकम 10:13 फाइंड द नंबर्स। ये कह रहा है दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि दोनों में 5 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 10:13 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले है वो 3:4 में, अब कितने में हो जाता है 10:13 में। कितना ऐड करने पे? इसमें भी 4 ऐड करने पर और इसमें भी 4 ऐड करने पर। लेकिन मान लेते हैं ये जो 3x, ये जो 3 और 4 है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, इनका कुछ ना कुछ तो मल्टीपल होगा। मान लेते हैं ये 3 के है और ये है कितना 4 के है, और इसको क्या मानूंगा, इसको समझा देता हूँ। ये भी ये रेशियो में है, तो मान लेते हैं ये भी 10x था और ये 13x था। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें 4 ऐड करे और इसमें भी 4 ऐड करे, तो ये रेशियो बन रहा है 5 ऐड करे, सॉरी 4 नहीं 5। तो क्या करते हैं हम, 3k/4 के था पहले। अब अगर इसमें हम ऐड कर दे 5 और इसमें भी ऐड कर दे 5, तो ये कितना हो जाता है? ये हो जाता है 10x/13x। एक्स तो ऐसा एक्स कटना ही है यहाँ पे, इसको तो लो या मत लो एक ही बात है। अब ये सोल्व करना है, ऐसे के की वैल्यू निकलेगी और फिर भी नंबर निकलेंगे, तो इनको क्रॉस कर देते हैं। ये कितना आएगा 39k, 13×5 = 65,
बराबर ये कितना आएगा 40 के, ये आएगा 50, ये आएगा के, ये आएगा 5। के की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 5 आएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे पुट करेंगे अगर हम के की वैल्यू 5, 5 से 15 और 5 चौके 20, तो वे नंबर थे 15 और ओहो सॉरी के की वैल्यू यहाँ पे 15 आ रही है, 65 में से 50 के 15 आएगी, 15 तीय 30 45 और 15 चौके 60, तो वे नंबर थे 45 और 60। दो संख्या 2:5 में यदि दोनों में 10 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 8:17 हो जाता है, तो संख्या क्या है? रेशियो ऑफ टू नंबर इज 2:5 इज 10 इज एडेड बोथ नंबर देयर रेशियो बिकम 8:17 फाइंड नंबर। देखो मैंने वो डिटेल समझाया था, पर इतना डिटेल भी समझना अच्छी बात नहीं है। इसको मान लेते 2 के, ये 5 के, पहले थे ये 2 के और 5 के, लेकिन कह रहा है कि अगर इसमें भी 10 ऐड कर दिया जाए और इसमें भी 10 ऐड कर दिया जाए, ये बराबर हो जाते हैं किसके 8/17 के। क्रॉस मारो 34 के 170, 40 के 80, या जाएगा 6 के, 40 में से 34 जाएंगे इधर जाके, 170 में से 80 गए 90, तो के की वैल्यू कितनी आएगी 90/6। 6 कम 6 और 6 पंजे 30, के की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 15। अगर के की वैल्यू 15 है तो इसमें पूछ रहा है कि वे संख्या क्या थी। तो पहले क्या थी 2 के और 5 के थी। के की वैल्यू कितनी है 15 है, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75, तो वे नंबर थे 30 और 75। बी ऑप्शन इसका ठीक है। आगे क्वेश्चन में कह रहा है दो संख्या 3:4 है, यदि प्रत्येक में से 8 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 5:7 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:4 इफ 8 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द बोथ नंबर देयर रेशियो बिकम 5:7 फाइंड द नंबर। तो मान लेते हैं ये 3 के था, ये 4 के था, इनके अनुपात है 3 और 4, मैंने मान लिया 3 के है, ये है 4 के। फिर आगे क्वेश्चन में कह रहा है अगर इनमें से 8 घटा दिया जाए, इसमें से भी 8 और इसमें से भी 8, तो कितने जाते हैं, इनका अनुपात हो जाता है 5:7। 7 21 56 20 के 40, के बराबर कितना आ जाएगा 56 में से 40 गए 16। के की वैल्यू अगर 16 आ गई तो यहाँ पे कितना होगा 16 3 48 और 16 चौके 64, तो वे नंबर थे 48 और 64। सी ऑप्शन इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5 इफ 15 is subtract from the both number their ratio become 3:4 find the number। दो संख्या 4:5 है, यदि दो संख्या में से 15 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 3:4 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये 4:5 दे रखा है 4:5, तो ये मान लेते हैं 4 के और ये कितना है 5 के है। अगर 4k/5 के इसमें कह रहा आगे अगर इसमें से 15 घटा दिया जाए पहले वाले नंबर में से और इसमें से 15 घटा दिया जाए तो ये कितना बन जाता है, इनका रेशियो बन जाता है 3/4। 3:4 मतलब 3/4। 4 चौके 16 के, 15 चौके 60, 5 थे 15 के, हो जाएगा 45, 15 थे 45 के बराबर आ जाएगा कितना 15, 15 चौके 60,
और ये आ जाएगा 75, 15 पंजे 75। तो 60 75 इसका आंसर आ जाएगा। ये नंबर थे 60 और 75। हाँ नहीं ले लग रहा। अब इसमें हम बढ़ेंगे आगे। आगे की टाइप करेंगे अब इसमें हम। थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन आ गए। अब ये खत्म हो गया ऐसे नंबर। ये कब कैसे, ये क्वेश्चन कह रहा है सम ऑफ ₹391 हैज बीन डिवाइडेड बिटवीन ABC इन द रेशियो 1/2, रेशियो 2/3, रेशियो 3/4, फाइंड द शेयर ऑफ ईच। ये कह रहा है 391 रुपये 3 भाग में बांटे गए ABC में, मतलब किस अनुपात में बांटे गए? 1/2, 2/3 और 3/4। ये 3 रेशियो दे रखे हैं, A रेशियो, B रेशियो, C। इनका अनुपात दे रखा है 1/2, 2/3 और 3/4। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये, और रुपीज है कितने हमारे पास? 391 रुपये हैं। ये इतने इतने हिस्से में बांटने हैं, तो इनको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं? जो एलसीएम ले है ना नीचे, जो बटे में है, जो बेस में है 4 3 2, इनका एलसीएम ले लो। इनकी फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी मल्टीप्लाई करने से इनके एलसीएम से। 4 3 2 का 2 3 4 का एलसीएम क्या होता है? 2 3 4 का होता है 1 3 2, 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 12 से करेंगे और इसको भी 12 से करेंगे। तो ये आएगा 6, ये आएगा 8, ये आएगा 9। क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि जो इनका सम है वो है 391। तो मान लेते हैं ये है 6 के, तभी तो अलग अलग हिस्सा निकालूंगा मैं इसका 8 के। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि नंबर के फॉर्म में लाने के लिए इनमें क्या करना पड़ेगा? के से मल्टीप्लाई कर दी
और इनका जो सम दे रखा है वो दे रखा है हमें कितना, वो दे रखा है 391। अब इनको हम ऐड करेंगे, 25 के आ रहा है, तो रेड में गलती कर दी मैंने, 9 8 17 17 17 और 6 23 के आएगा, 391। अब ये कितने पे डिवाइड हो रहा है वो देख लेते हैं। ये हो रहा है डिवाइड 17 पे, तो के की वैल्यू आएगी यहाँ पे 17। अब अलग सबके शेयर पूछ रहा है, जो ए का शेयर है वो कितना है, वो है 6 के का मतलब 17, तो 6 गुणा 17, 7 6 जो 42 आ जाएगा 102। 102 रुपये तो शेयर आएगा ए का। बी का कितना आएगा, बी का आएगा शेयर कितना है 8 के, तो 8 गुणा के की वैल्यू कितनी है 17, 56 5 का 80, एक जाएगा 136, जाएगा 136 रुपये। और सी का देख के, तो सी का कितना है 9 के है, तो के की वैल्यू कितनी है 17 है, 63 153। ये इनका हिस्सा आ गया। ये था बिल्कुल डिटेल, हमें इतना डिटेल नहीं करना। अब इसका शॉर्ट बता देता हूँ। यहाँ तक तो करना ही पड़ेगा। इनका एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे 12, तो ये तो करना ही पड़ेगा। इनकी फ्रैक्शन तो हटानी ही पड़ती है, फ्रैक्शन हटाए बिना काम नहीं चलता। चल तो जाएगा लेकिन टाइम लगेगा उसको सोल्व करने में। और फ्रैक्शन हट जाती है तो दम ऐड भी हो जाएंगे, या जाएगा 6, या आएगा 8, और ये कितना आएगा, ये आएगा 9। तो इनको हम यूनिट में ऐड कर लेते हैं। तो कितने यूनिट है ये, 6 + 8 + 9 है 23 यूनिट। 23 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा 391 रुपये को। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 17। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 17 है तो किसी की भी निकाल लो। फिर 1 यूनिट की वैल्यू 17 है तो 6 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 17 कर देंगे। 8 यूनिट की काटनी है तो 8 गुणा 17 करेंगे, और 9 यूनिट की काटनी है तो 9 गुणा 17 कर देंगे। इसको करेंगे तो आएगा 102 रुपये, इसको करेंगे तो 136 रुपये आ जाएगा, और इसको ऐड करेंगे कितना आ रहा था अभी ऐड करने पे, ये आ रहा था शायद 153 रुपये। ये इसका शॉर्ट। ये इसका शॉर्टकट। आसान से क्वेश्चन है ये। ऑन डिवाइड ए सम ऑफ 832 रुपीज बिटवीन ए एंड बी, रेशियो 1:35, देयर शेयर। ये कह रहा है 1/3, मान लेते हैं 2 है ए और बी। इनका जो शेयर दे रखा है वो दे रखा है 1:3 1:5, और इनका जो सम दे रखा है वो दे रखा है 832 रुपये। ये पूछ रहा है कि इन दोनों के हिस्से में कितने कितने आएंगे। कुछ नहीं करते, इनको क्रॉस कर देते हैं, 5:3 हो जाएगा। ये एलसीएम लेके कर लो या क्रॉस कर लो, आना ही है 5:3। मान लेते हैं 5 और 3 8, 8 यूनिट रिप्रेजेंट करा है किसको, 832 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, वो आएगी 104 रुपये। 8 एकम 8, हाँ। तो 5 यूनिट कितने को करेगा, 104 से कर देंगे मल्टीप्लाई, और इसकी भी 104 में कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 5 चौके 20, ये आएगा 520 रुपये। 4 × 12, ये आएगा 312 रुपये। इसका ये ऑप्शन ठीक होगा बिल्कुल।
कल के जो क्वेश्चन होंगे ना वे इससे थोड़े अलग होंगे। कल से थोड़ा लेवल उठ जाएगा। ये बिल्कुल मैंने आसान लेवल के क्वेश्चन कराए जो छोटी भर्तियां वगैरह में आते हैं, ये बड़ी में नहीं आते। पुलिस वगैरह में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, अब तो उसमें भी आड़ आने लग गए। ये थे बिल्कुल लो लेवल के जो मैंने आज कराए, और अक्सर अगली क्लास में लेवल बढ़ता ही चला जाएगा हर क्लास में।